बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 23 जनवरी 2023। समय हो गया है 04:48 PM। कैनिबलिज्म जो हमने इन्वेस्टिगेशन ली, 2.5 लाख के लगभग ये लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। पर ये बैठे ऐसी जगह पे हैं, ऐसे लोगों के बीच में, कि वहाँ से ये आसानी से आम जनता को कैनिबलिज्म में फोर्स करते हैं। ठीक है, आप कैनिबलिज्म करोगे तो ही आप जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हो। पर यकीन जाना, कैनिबलिज्म के अंदर भी जो ऐशो आराम है ना, वो पता है क्या, वो इतना अजीबोगरीब है, इतना कि वहाँ सिर्फ कुछ एक लोग हैं। उन 2.5 लाख में भी सिर्फ 2,500 लोग हैं। ये 2,500 लोग क्या करते हैं कि उन बाकी 2.5 लाख लोगों को जो है तंग करते हैं। फिर उन 2,500 लोगों में 250 लोग हैं, और उन 250 लोगों में फिर 2.5 लोग हैं। अब कहोगे 2.5 लोग कौन है? एक उनमें जो है कोई ऐसा है जो विकलांग है, बिल्कुल है। पूरा विश्व जो है कानून के द्वारा ही चल रहा है। मैं नहीं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचे। सिर्फ मेरी कुछ वीडियोस की वजह से, जो कि एब्यूजिव है, मैं नहीं समझता हूं कि इससे कि न्याय व्यवस्था खराब हो सकती है। नहीं होती। ना ही मैंने अपने पैसे के दम पे किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश करी। भाई मैं तो अब भी ये कह रहा हूं, मेरा पैसा है मेरे बैंक ऑफ इंडिया में आ जाए, राइट। सेंट्रल विजिलेंस वाले भारत में काम करते रहे, आईबी वाले अपना काम करते हुए भारत को सुरक्षित रखें। भारत में जो है क्या कहते हैं, आम व्यक्ति जो साधारण जीवन जीता है उसको भी आगे तरक्की करने का मौका मिले। सिर्फ जातिवाद के नाम पे कि ब्राह्मण है तो वही स्वादिष्ट भोजन करेगा, यह तो संभव नहीं है। एक बंदे का अगर SC ST का सर्टिफिकेट बन गया तो वही साफ सफाई करे, ऐसा नहीं है। जातिवाद के नाम पे बटा हुआ समाज, रंग भेद। भाई कोई गोरा है तो वो गोरों का ग्रुप बना के बैठ गया, काला है तो कालों का ग्रुप बना के बैठ गया। हो क्या रहा है? अभी बात आ रही है कुछ लोगों की, मैंने जमानत भरी, ठीक है, जमानत क्या बल्कि अदालत से ही नाम वाम सब चेंज कराया, कैनिबलिज्म में थे। अदालत ने मेरे से पूछा कि इनके अगर चार्जेस, मैंने पिटीशन यही लगाई थी, इनके चार्जेस क्लियर चाहिए सर मुझे, ठीक है, क्या संभव है? उन्होंने कहा 8 लाख करोड़ रुपया लगेगा, 8 लाख करोड़ रुपए की पेनल्टी है, चार्जेस तो हम क्लियर कर देंगे। नाम है उनका जोया। मैंने कहा साहब 8 लाख करोड़ रुपए मैं भर देता हूं, पर भरने का कारण ये नहीं है कि मुझे उस महिला से प्यार है या मेरा घर परिवार है, शायद उस महिला को सुनने में बुरा लगेगा। बस ये है कि इसी बहाने जो है जरूरतमंदों तक न्याय पहुंच जाएगा और अदालत में पैसा पहुंच जाएगा, न्याय व्यवस्था बनी रहेगी। वरना तो कोई बात नहीं सर, अपराधी तो है ही है, दुख तो होगा, पर कोई बात नहीं सर। इसी बात को लेकर के शाहीन का भी मामला आया, 2.5 लाख करोड़ रुपए बोले गए। मैंने कहा साहब भर देंगे, पर मैं अब भी अदालत में खड़े होकर के मैं अपने आप को न्याय व्यवस्था से बाहर नहीं मानता हूं। भारत में एक महिला है, आरती नाम है उनका,
जब आरती जी की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई 2 वीडियोज हैं इनकी, 2 कैनिबलिज्म में है ये, 200 करोड़ रुपए बोले गए। तो अदालत ने पूछा आप 200 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं, अमाउंट बहुत बड़ा है, और कोई कारण नहीं है सर। जेल में रहेगी कुछ समय, सजाए मौत होगी, चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर मैं इसके बदले 200 करोड़ रुपए आपके पास रख रहा हूं तो कारण यह है कि भारत में न्याय व्यवस्था बनी रहे। अब मेरे पास है तो इसलिए दे रहा हूं सर, साफ सीधी बात है। मैं अगर उस सिचुएशन में होता, नहीं होता, तो कहां से देता सर, चुप खड़ा रहता। अब इन लड़कियों ने वहां पे अदालत में मेरा ही नाम लिया, ये आप भी जानते हो, और किसी के बारे में तो नहीं बोला ना। भाई उन्होंने कहा कि जी ये आप इनसे संपर्क कर लीजिए। वो अदालत ने पूछा भाई कौन है आपके ये, उन्होंने कहा जी मैंने इनसे शादी करी है। वो इनको पता है, यहाँ पता है। वो उसने इतने विश्वास से कह दिया तो कह दिया, फिर ठीक है सर 200 करोड़ रुपए भेज रहा हूं, पर सर मेरी एक कंडीशन है बिल्कुल है सर, तो बिना झापड़ मारे छोड़ना मत सर, मतलब 4 झापड़ तो खींच देना तबीयत से, और हथकड़ी डाल करके फिर भिजवाना मेरे पास, और चाबी मुझे दे देना, और जेल जरूर भेजना। जोया भी, शाहीन भी 3 महीने जेल में रही हैं और कठोर कारावास से गुजरी हैं। पर वो कैनिबलिज्म जो उन्होंने किया वो हत्या में नहीं काउंट हो रहा है, हत्या किसी और ने करी है, कैनिबलिज्म किया है। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे जो पता लगा, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन जब मैंने ली ना तभी मेरे को बड़ा अजीब मन होता था, फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। मैंने कहा यार इन्वेस्टिगेशन तो करनी है। बहुत अजीब अजीब सी वीडियो देखने को मिली, ठीक है, वो भी जो है हमने क्या कहते हैं स्पेशल विजुअल में ही वीडियो चलवाई, फिर भी लगातार 7 महीने के लगभग कैनिबलिज्म की इन्वेस्टिगेशन में ना मैं खुद जो है ना मानसिक रूप से कहूँ तो मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ यार, ऐसा भी होता है भाई, एक आधा तो हो सकता है। वो इस तरह से आरती का एक बयान ऐसा आया जो आज सुबह जब पढ़ रहे थे मैं सुन रहा था सर। आरती ने एक बात कह दी कि मैं अपनी सुंदरता बचाने के लिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या करना पड़ गया अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक महिला हूं। बात तो सही है। हालांकि आरती से मेरी मुलाकात ज्यादा पुरानी नहीं है, बहुत पहले एक बार देखा था, बीच में 1-2 बार कभी कभार बात हुई। बात क्या हुई बस वैसे ही। पर इधर जो है 30 से 40 दिन हो रहे होंगे कंटिन्यूस जो है मैं टच में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ उसने मुझे अप्रोच करने की कोशिश करी। शायद हो सकता है कि वो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा, भाई हिम्मत वाली लड़कियां हैं, मानता हूँ, बहुत हिम्मत करके वो यहाँ तक तो आई, पर जहाँ उसकी हिम्मत जवाब दे गई तब उसने याद किया। तो इसलिए जज साहब मैं उसके इस बयान की वजह से ही मैंने 200 करोड़ रुपए अदालत में भर दिए। और मैं तो आपको धन्यवाद कहूँगा सर कि आपने ये मौका दिया मुझे। हो सका तो मैं भविष्य में भी अदालत के काम आऊं। धन किसे ही आ सकता हूं सर, और तो कुछ नहीं है नहीं मेरे पास। वैसे भी मैं साधारण इंसान की तरह 2 हाथ 2 पैर हैं। कभी अदालत को जज साहब धन की अगर आवश्यकता हो तो जो अमाउंट एक जो बैंक लीफ होती है जिसे चेक कहते हैं या डीडी, जो एक अमाउंट उसमें भरा जा सके आप रोज भर दिया करो। पैसा खत्म नहीं होने दूंगा मैं अदालत का।
इसलिए नहीं कि आज आपने आरती के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए कि विश्व में न्याय व्यवस्था बनी रहेगी तो सर मुझे भी न्याय मिलेगा। न्याय शब्द ही है जिससे देवी देवताओं की पहचान होती है, यह बुद्धिमता होती है। हो सकता है आज एक जज साहब हैं, पाकिस्तान में हैं, आईसीजे हैं, उन्होंने एक बात कही, बड़ा अजीब सा मन भी हुआ। कुछ काम ऐसा बताया, फिर मेरे को उन्होंने कहा कि कुछ बात ऐसी थी, चैम्बर में बैठे थे, बात हो रही थी, मैं चुपचाप जज साहब की तरफ देख रहा। मैंने कहा साहब ऐसा है, कुछ चीज़ें हमने भी सीखी हैं। आज के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर अगर श्री राम स्वरूप अगर कोई जाना जाएगा तो वो आप ही हैं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलता। यही बात मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट में आईसीजे बेंच है, कि अगर श्री राम मंदिर में 4 भाइयों की अगर जरूरत हुई तो प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण, भाई भरत और भाई शत्रुघ्न स्वरूप आप ही लोग जाने जाओगे। हमारी क्या बिसात सर, हम तो अपना जीवन जी रहे हैं। आपके लिए घर सर ये सरकार के द्वारा दिया गया जो है बहुत बहुत छोटी बात है सर। हम तो सर ये कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम का जो घर है वो वही आपके लिए जगह है, और वहीं रहें और वहीं से न्याय दें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी जो आप कह दोगे सर वो तो कर गुजरेंगे, क्योंकि अगर न्याय नहीं बचा ना तो फिर ऐसे ही इसी प्रकार के जो है क्या कहते हैं कर्म कांड आगे आते हैं। और इन कर्म कांडों को साहब मैं तो आपसे आग्रह करूंगा किसी नाम या किसी घटना में ना छुपाया जाए। जन जागरूकता ही एकमात्र रास्ता है। जनता को बताया जाए कि ये गलत है। नरभक्षण, बलात्कार, जिस प्रकार बलात्कार के केसों को, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को समाज में सीधे तौर पे बताया जाता है और ऐसे अपराधियों को सामने ला के दिखाया जाता है कि ये अपराधी है, इसके साथ ये हुआ, तभी पता लगेगा साहब कि न्याय है समाज में। अगर साहब इसको किसी और कहानी में छुपा दिया गया ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। नाम मारना जरूरी होता है साहब, व्यक्ति तो कोई मार देगा। महात्मा गांधी का चोरा चोरी का कांड, महात्मा गांधी द्वारा, सावरकर द्वारा किया जाने वाला कैनिबलिज्म, देशभक्ति कैसे है सर? क्या अदालत ऐसी देशभक्ति और ऐसी जासूसी कंपनियों को आप क्या कहोगे सर? आप यहां से उनके देश में करोगे, वो आपके देश में करेंगे। सीक्रेट्स निकाल लिए, उसके बाद निकल गए, मर्डर कर दिया जासूसों ने, वो एक अलग बात है सर। मार के काट के खाना, समारोह करना, ये सब क्या है? अगर छुप गया तो सब खत्म हो जाएगा सर, फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो इनका नाम ही नहीं मरा। महात्मा गांधी का नाम मर जाता ना सर तो भारत आज 1947 के बाद जो है कैनिबलिज्म की चपेट में नहीं आता सर। आप इन बच्चों का चेहरा देखो सर, ये अपराधी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, सब कैनिबलिस्ट थे सर। सावरकर तो खून पीता था सर। क्या जवाब दे? साहब इनका नाम मारना बहुत जरूरी है। इंसान तो कभी कोई कैसे ही मार देगा सर,
वो तो क्या है सर, ये अपने आप कहीं पे भी फेक न्यूज़ चला देंगे, बम ब्लास्ट में मारा गया, शहीद बन गए, ठीक है, 10,000 बच्चियों का रेप कर दिया है, 2 लाख लोग मार के काट के खा गए हैं, ठीक है, फिर भी सत्ता में बने हुए हैं, कुर्सियों पे काबिज हैं। न्याय कैसे स्थापित होगा सर? व्यक्ति तो एक बंदूक भी मार देती है सर, नाम मार के दिखाओ ना सर। नाम सिर्फ आप मार सकते हो सर, और कोई नहीं मार सकता। न्याय ही नाम को मार सकता है। शेक्सपियर ने बोल दिया ना, व्हाट इज इन नेम। मैं जवाब देता हूं सर, एवरीथिंग इज इन नेम। प्रभु श्री राम का नाम नहीं मार पाया आज तक ब्रह्मांड में कोई। चले तो वो भी गए सरयू में एक बार, तो नाम कौन मार पाएगा सर? रावण का तो ऐसा नाम मारा कि आज भी जो है ब्रह्मांड में जो है क्या कहता है, उसे असुर ही गिना गया। मंदिरों में जगह जो मिली साहब, प्रभु श्री राम को ही मिली। उनके नाम पे तो साहब इस्लाम में भी जो है क्या कहते हैं, कोई गलत नहीं बोलता। अच्छाई से अच्छाई ही जीते तो ज्यादा अच्छा है। नाम कौन मारेगा सर? सिर्फ अदालत मार सकती है और कोई नहीं मार सकता। नाम ही मारना जरूरी है सर। बाकी मर्डर तो ये कर ही रहे हैं, काट काट के खा भी रहे हैं। ऐसा कौन सा रिचुअल है सर? हम तो नहीं मानते सर। मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता सर कैनिबलिज्म। हम तो नहीं सुनते कुछ भी, और कोई बात नहीं है। भले व्यक्ति जिंदा रहे, पर उसका अगर नाम मार दिया जाए ना, सब खत्म। नाम में ही तो पैसा छुपा है सर। नाम खत्म, इनका पैसा खत्म। एक कहानी है बड़ी जबरदस्त। एक किसान के घर में जो है, अगर आज्ञा हो तो सुना देता हूँ। एक चूहा जो है बड़ा उछलता था। मतलब उछलता क्या था कि वो किसी भी चीज़ को खा जाए, वो बड़ी ऊंची ऊंची छलांग मारता था। वो किसान जो है साहब एक साधु के पास गया, संत के पास। उन्होंने बताया कि मेरे घर में एक चूहा है जी, और वो बड़ी ऊंचाई पर रखी हुई जो है अभी गेहूं की बालियां खा जाता है। कह रहा कितनी ऊंचाई पे रखी हुई है? कहता है 7 फुट पे रखी हुई है, घर के बीचों बीच टांगी हुई है, उछल मारता है और खा जाता है। तो साधु जी ने कहा कि अच्छा चलो, क्या देख सकता हूँ मैं? हाँ जी देख लीजिए। वो अपने खलियान के वहाँ लेके आया, दिखाया खेत में। कह रहे ये देखो जी। रात को सही टाइम पे चूहा आया, वो उसने उछाल मारी और वो गेहूं खा गया। अगले दिन सुबह साधु जी उठे, उन्होंने आते ही बोला उसको, किसान को, कह रहा यहाँ से खोद जहाँ से खड़े होकर चूहा उछल रहा था। क्यों साहब? कह रहे इसके नीचे धन है, खजाना है। अच्छा जी। बस वो वहाँ खोदा, धन निकला। कह रहे अब इस धन को अलग कर दे और यहाँ जमीन एज इट इज छोड़ दे, और ये बालियां ना एकदम नजदीक बांध दे जमीन में, 1 फुट की ऊंचाई पे बांधी, और देखता हूँ कैसे खाता है ये। वाकई वो हुआ, चूहा आया तो उछले ही ना। तो साधु से जो है किसान ने पूछा, प्रभु ये क्या बात हुई? कह रहे बेटा ये पैसे की गर्मी थी इस चूहे को, जो ये उछल रहा था। बस इतना ही है सर। इनका नाम मारना जरूरी है सर, बाकी कुछ मत चेंज होने देना। इनका नाम, इनके 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 जो क्या कहते हैं, इनका जो चेहरा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल इतना भयंकर कैनिबलिस्ट, और देखो मूर्ति गिरा देंगे सर। ऐसी मूर्तियां नहीं चाहिए। स्वजाति भक्षण से समाज नहीं चल पाएगा सर। यही बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा यहाँ पे कि साहब इनका नाम मारना जरूरी है। नाम पे केस चलने दो।
बस, और कुछ नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।